नमस्कार दोस्तों। कल जेएसएससी के द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और चित परिचित हो गए होंगे अपने परीक्षा केंद्र से। अब आप लोग यही कर रहे हैं कि सर जैसे लग रहा है कि कुछ पढ़े नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत क्यूरीज है, क्या करें कैसे करें। देखिए, पहले अभी 2-3 दिन तक आप अपना नकारात्मक चीज़ों को अपने दिमाग से हटा दें, पॉजिटिव रहें। आप जितना भी पढ़े हैं बेहतर पढ़े हैं और आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। भीड़ को नहीं देखना है, आपको इंडिविजुअल देखना है, आपका एक सीट आप अपने लिए देखना है। खूब मेहनत किए हैं आप लोग, इतने दिनों से मेहनत किए हैं, तो फिर कैसे आपके अंदर ये चीज़ आ रहा है कि आपका नहीं होगा? बिल्कुल होने जा रहा है। अब ये 2 दिन क्या करना है, एक चीज़ ये कि अब सारी चीज़ों को समेटना स्टार्ट कीजिए। समेटना का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी में आप कहीं से नोट्स बनाए हैं या क्रॉन पढ़े हों, लूसेंट पढ़े हों, या जो भी नोट्स आप पढ़े हैं, उस चीज़ में देखिएगा जो चीज़ें आपको बार बार आपको दिक्कत कर रहा है, रिकॉल करने में परेशानी ज़्यादा कर रहा है, याद नहीं हो रहा है, अब उसको एक जगह अंडरलाइन कर लीजिए अच्छी तरह से कि जो ग्रीन कलर का है उसको हमको लास्ट में रिवीजन करना है, या एक अलग पेज पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए आज से कि पॉलिटी हम करेंगे बस 2 से 3 घंटे। फास्ट रिवीजन जो होता है आज अभी से स्टार्ट कीजिए। पॉलिटी उठाइए, उसको 1 से 2 घंटे में ख़त्म कीजिए। जो अलग 2 पेज बचेगा आपका, हार्डली अच्छे से रिवीजन किए होंगे तो 20 पॉइंट या 25 पॉइंट या 50 पॉइंट आपको निकलेगा कि जो बार बार आपको दिक्कत करता है। एक जगह लिख लीजिए, नोट्स बाहर। अब आपका वही नोट्स हो जाएगा जो आप या तो बस में जा रहे हो तो वहाँ आप देख लेंगे, और उसी को कल तक था। आज आप क्या कीजिए, पूरे दिन पॉलिटी उठाइए, उसको एक रिवीजन करके जो डॉट हो रहा है, जो बराबर आपको दिक्कत करता है, अलग पेज पे रखिए बाहर। ज्योग्राफी उठाइए, ग्रह ब्रह्मांड ये है, क्षोमंडल में ये चीज़ होते हैं, ये राजधानी है, ये गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, इस तरह का एक जो आप पढ़े हैं, ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी, जो आप पढ़े हैं उसको क्या कीजिए, जो आपको हमेशा याद रहता है छोड़िए, एक बार रिवीजन करके जो आपको दिक्कत करता है एक नोट्स बना लीजिए। ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री का उसी तरह एक जगह लिख लीजिए। तो आप फाइनल रिवीजन करके आपके पास एक पतली सी कॉपी हो जाएगी, 5 से 10 पेज का हो जाएगा। बस आपको जो बराबर दिक्कत करता है उसको देखते हुए एग्जामिनेशन हॉल में आप इन कर जाइएगा। पहला काम ये कीजिए। दूसरी चीज़ें यह कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल पूछते हैं सर कहाँ से स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ें हैं, सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट इन करेंगे और पेपर थर्ड को देंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे अनुसार, हो सकता है कि नहीं हो, ये गलत लगे, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर, क्योंकि एकदम पूरी तरह माइंड साउंड, एकदम जॉली मूड में जाएंगे और प्रेशर नहीं रहेंगे। स्टार्ट कीजिए, उठाइए और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दे तो उठा के रीजनिंग स्टार्ट कीजिए। मेरा मानना है, अब इसलिए हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि आप पहला क्वेश्चन आपका साइंस का क्वेश्चन आ जाए, पहला क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन 5 लगातार दे दे कि जो बहुत टफ, तो आपका क्या होगा, जब रीजनिंग पे आप आएंगे और मैथमेटिक्स में जब आएंगे तो आपको लगेगा यार मेरा, तब तक आपकी तर्क शक्ति जो है माइंड में, अरे यार मेरा तो क्वेश्चन बन नहीं रहा है, 10 क्वेश्चन गलती हुआ, समझ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन बहुत टफ है। तो ये चीज़ होते होते आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आप अपना तर्क जो है, रीजनिंग जो है, उस क्वेश्चन में नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप उठिए, यानी क्वेश्चन पेपर दे स्टार्ट कीजिएगा रीजनिंग से। रीजनिंग मैथ बनाने के बाद अब फिर जीके बनाइए। जीके में तो है नहीं कुछ, बस मुझे याद है, टिक मारना है। तो पहला काम करना है रीजनिंग और मैथ। यही नहीं कि दूसरी चीज़ें कि जैसे मान लीजिए रीजनिंग है, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन हो नहीं रहा है, तो पूरा टाइम कैलकुलेशन में ही नहीं लगा देंगे। याद रखें, शुरू में 30 मिनट्स आप रीजनिंग में दे दीजिए, या नहीं तो दोनों मिला के 45 मिनट या 1 घंटा भी यदि आप दे देते हैं ना रीजनिंग और मैथ को, और बन जाता है तो सफिशियंट। आपके पास जो भी क्वेश्चन बनाए उसको तुरंत, जैसे रीजनिंग पूरा बना लीजिए, पहले उसको रंगिए, मैथ पूरा बना लीजिए, फिर उसको रंगिए। ये नहीं कि एक से पूरे 150 क्वेश्चन बना लेंगे फिर रंगेंगे, ऐसा मत कीजिएगा, कभी कभी छूट जाता है, लास्ट में फिर हड़बड़ा जाइएगा। तो एक सेक्शन खत्म हो जाए उसको रंग लीजिए, दूसरा हो जाए तो लीजिए।
और जैसे मान लीजिए कि पहला सेक्शन बना दिए, दूसरा क्वेश्चन जो है हम समझ नहीं रहे हैं, एक बार देखें, 2 बार देखें, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे कीजिए, आपका टाइम भी बचत हो जाएगा, आपकी स्कोरिंग भी बढ़ेगी और बेहतर कर लेंगे। रीजनिंग, इसके बाद जब रीजनिंग हो जाए, मैथमेटिक्स हो जाए, फिर आइए जीके समान अध्ययन जो स्टडीज है उस पर स्टार्ट कीजिए बनाना। अब पहला क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो इसी पे नहीं रहना है। पहला क्वेश्चन ए मारिए टिक, दूसरा क्वेश्चन बी मारिए, तीसरा क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन होगा ए या बी, उसको घेरा कीजिए, जब रिटर्न होंगे तब आगे उस पर हम दिमाग देंगे। तीसरा क्वेश्चन सी, चौथा क्वेश्चन डी। अब ऐसे क्वेश्चन जो तुरंत आ जाए, आपको सोचना नहीं पड़े, पहले उस सभी प्रश्नों को बना लीजिए, 150 जो भी क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, दूसरा जो राउंड चलेगा, दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे, 50-50, जैसे मान लीजिए कि ए बी तो होगा नहीं, कंफर्म है ये दोनों होगा नहीं, यानी सी और डी में होगा। अब सी डी में होगा तो आप उसमें थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये सी और डी में कैसे काटे, एलिमिनेशन मेथड जिसको कहते हैं, तो वो थोड़ा करके फिर बनाइए। और जिस क्वेश्चन में नकारात्मक है, नेगेटिव मार्किंग है, तो जिस क्वेश्चन में आप नहीं जानकारी है तो कृपया उसे नहीं टच करें, जो बिल्कुल नहीं आता है। जहां आपको लगता है कि रीजनिंग एलिमिनेशन लगा के हम बना सकते हैं तो उसे आप चांस ले सकते हैं। इस आधार पे कीजिएगा, अभी 2 दिन है, उस आधार पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको देखिएगा यदि फायदा होता है तो बिल्कुल इस चीज़ को आप अपना सकते हैं, कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए नकारात्मक चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं लाएं। आपने जितना पढ़ा है बहुत बेहतर पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, इसलिए बेस्ट विशेष, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा और आपकी सिलेक्शन होगी। धन्यवाद। और यदि अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिर जेएसएससी सीजीएल के जो भी क्वेश्चंस होंगे इन सभी का जीएस का एथेंटिक जो आंसर है आपको मिलेगा और बेहतर मिलेगा। टेंशन नहीं लेना है, आप अध्ययन कीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। ठीक है, धन्यवाद।